केमिस्ट्री को कैसे इम्प्रूव किया जाए। केमिस्ट्री में हमारा टारगेट होना चाहिए कि मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करें। तो ये वीडियो आपको वाकई केमिस्ट्री को बेहतर बनाने का विकल्प है और आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट फुल मार्क्स आए, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके पहले मैं बता दूं कि मैं अनअकैडमी पे हर दिन सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे फ्री में क्लास लेता हूं। सुबह 9 बजे हम लोग NCERT एग्जाम्पलर सीरीज़ कर रहे हैं और आपको पता है कि NCERT एग्जाम्पलर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो NCERT के एग्जाम्पलर में है। वो हम 9 बजे डिस्कस करते हैं, क्या होता है, कैसे आंसर्स होते हैं, क्यों यही आंसर है। तो सुबह 9 बजे आप फ्री में अनअकैडमी के ऊपर आ सकते हैं। शाम को 8 बजे हम लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित, आपने देखा होगा 2022 में असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, ये हम 8 बजे करते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा मोर अपडेट के लिए, जहाँ पे आपको ये अपडेट मिलता रहेगा। तो बात करते हैं केमिस्ट्री को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो देखिए, अगर वाकई आप केमिस्ट्री को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसके पीछे 3 या 4 मेथड को इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला मेथड ये है कि केमिस्ट्री ऑलमोस्ट बायो जैसा है और केमिस्ट्री को आप पिछले 10 साल 12 साल को एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा उसके जो क्वेश्चन नीट के अंदर आए हैं वो मॉडरेट से टफ की तरफ है। मतलब टफ भी नहीं है, इजी भी नहीं है, मॉडरेट है। केमिस्ट्री हमेशा मॉडरेट रहा है पिछले 10 से 12 साल में। मतलब इजी भी नहीं, टफ भी नहीं, मॉडरेट रहा है। किसी भी पेपर को आप एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा ईजी टू मॉडरेट ही लगेगा। तो केमिस्ट्री को आसान बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बुक के नाम अगर मैं लूँ तो वो NCERT बुक है। आपको NCERT को बहुत ही अच्छे तरीके से थारली हर एक लाइन को समझ के पढ़ना चाहिए। इसके अलावा कोई बुक हो ही नहीं सकता है केमिस्ट्री को इम्प्रूव करने का, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो। देखिए, पेपर में केमिस्ट्री एक सेम सब्जेक्ट की तरह आता है, बट हम लोग प्रिपेयर करते हैं 3 अलग अलग सब्जेक्ट को लेके, 3 अलग अलग ब्रांचेस को लेके, चाहे वो फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो। ठीक है, करना चाहिए, उसके लिए अलग अलग टीचर भी हैं ताकि आप सब्जेक्ट में और बेहतर कर पाएँ और केमिस्ट्री को और अच्छा कर पाएँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट अगर आप देखेंगे केमिस्ट्री की बुक में इनऑर्गेनिक पूरा का पूरा NCERT आता है, डिट्टो लाइन बाय लाइन NCERT से आता है। फिजिकल भी ऐसे ही है, ऑर्गेनिक भी ऐसे ही है। तो बुक में सबसे इम्पॉर्टेंट है NCERT। अगर आपको नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं किसी भी टीचर का या कहीं भी इंस्टीट्यूट का, बिल्कुल आपको इसमें टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास मतलब दुनिया का सबसे बेस्ट नोट्स NCERT के फॉर्म में है। उसको आप अच्छे से थारली रीड करिए, अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज लीजिए, उसका हर एक लाइन का मतलब समझिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट है MCQ। MCQ की बुक कोई भी ले सकते हैं जहाँ पे NCERT ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो। बहुत सारे पब्लिकेशंस में आपको बुक मिल जाएंगी जहाँ पे आप MCQ बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। अब बात आती है कि स्टार्ट कैसे करें, अप्रोच कैसा करें। तो देखिए, केमिस्ट्री को अप्रोच करने का बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि आप सिंपल एक कोई भी चैप्टर उठा लीजिए। लेट सपोज आपने P ब्लॉक पढ़ना शुरू किया, तो P ब्लॉक NCERT से अच्छे तरीके से रीड किया। देखिए, एक बार में रीड करने से काम नहीं चलेगा, कम से कम 5 बार। जी हाँ, 5 बार। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जब आप नीट 2023 देंगे तो मुझे लगता है कि 20 लाख लोग बैठने वाले हैं। 18.5 लाख तो 22 में बैठे थे, तो 23 में तो ऑब्वियस है बढ़ेंगे, कम से कम 1 लाख तो बढ़ ही जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि आपको हर चैप्टर को 5 बार थॉरली पढ़ना चाहिए और फिर उसके बाद MCQ प्रैक्टिस करिए। MCQ प्रैक्टिस करते दौरान अगर मान लीजिए कि आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो आपको करना क्या है कि फिर से वो थ्योरी की तरफ जाना है और थ्योरी को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। देखिए कि उसमें क्या गलती रहेगी जिससे आप कर नहीं पाए। आपको अभी से ही एक सेपरेट नोटबुक बना लेना चाहिए। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में आप देखेंगे ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे, और ऑर्गेनिक में देखेंगे तो नेम रिएक्शंस ओरिएंटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एक सेपरेट नोटबुक बना लेना चाहिए। तो अभी से एक सेपरेट नोटबुक जरूर बना लेना चाहिए ताकि आप उस नोटबुक को बेहतर तरीके से रिवाइज कर पाएँ
और बेहतर कर पाएँ। क्योंकि लास्ट में जब आते हैं तो आपको नोटबुक बनाने की जल्दीबाजी होती है और आपसे कुछ हो नहीं पाता, इसलिए आपको सेपरेट नोटबुक अभी से बना लेना चाहिए। आपको अभी से ही देखिए अब ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो इसलिए कोशिश करिए कि आपका सिलेबस तय सीमा पे ख़त्म हो। टारगेट बनाइए कि मेरा सिलेबस जो है जनवरी के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। जल्दी सिलेबस ख़त्म करिए, बार बार रिविज़न करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप केमिस्ट्री में बेहतर कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री को बेहतर करना बहुत ही आसान है। तो एनसीईआरटी ही पढ़िएगा, कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन अच्छे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। और सेपरेट नोटबुक बना लीजिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का, नेम रिएक्शंस का, फॉर्मूला का। अगर ऐसा सम्मिलित रूप से करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद आप बहुत अच्छा केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।